Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learnuhava free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और उसके साथ ही साथ जेई पे जीत सीरीज, वो भी बिल्कुल फ्री at learnuhub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेई सीरीज में मैथ्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, राइट। तो ये हालांकि अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का 4th पीवाईक्यू हो जाएगा, बट हमने यहाँ पे तीन पीवाईक्यूज किए हैं वीडियोस फॉर जेई मेंस के क्वेश्चन के लिए। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके उन सारे बच्चों के लिए जिन्होंने जेई एडवांस को अपना टारगेट रखा हुआ है, राइट। और जो बच्चे जेई एडवांस को ना भी टारगेट कर रहे हो, अगर जेई मेंस में भी कर रहे हो, तो ये अगर कर लिया आपने तो आपको खुद समझ में आ जाएगी कि कितने कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और अगर आपने सही मायने में पढ़ाई की है ना, तो ये क्वेश्चंस काफी इजी लगने वाले हैं, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए, यस, गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 31। तो देख सकते हो ये है जेई एडवांस का क्वेश्चन जो कि आया हुआ है 2019 में, और एमसीक्यूज 1 का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जिसके एक ही ऑप्शन है जो कि करेक्ट है, ठीक है। तो ये देखो कि क्वेश्चन नंबर 31 इसलिए है बिकॉज हमने काफी सारे पीवाईक्यूज कर लिए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, बट ये एडवांस के क्वेश्चंस को अलग से सॉल्व करी हूँ सो दैट जो भी बच्चे काफी फोकस्ड है एडवांस के लिए, उनको यहाँ देख के समझ में आएगा दैट ये सारे क्वेश्चंस भी आपके लिए काफी ईजी है, ठीक है। तो चलो देखो, लेट S be the set of all complex numbers Z, ठीक है, satisfying। अब यहाँ किसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो यहाँ देखो एक इनइक्वालिटी है अपने पास जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कैन यू जस्ट सी, mod of Z minus 2 plus iota greater than equals to √5। ऑफ कोर्स ये एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रही है जिसका सेंटर कहाँ है, 2,-1 पे, रेडियस √5 को लेता हुआ है, उससे ज्यादा। दैट मीन्स उस सर्कल के आउटर रीजन की बात में भी हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी से। डन, ठीक है। नाउ इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z0, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z0 है, ओके, इज सच दैट, अच्छा कैसा है वो, सच दैट 1/mod of Z0 minus 1 is the maximum of the set this, then the principal argument of this expression is what? क्या कहा जा रहा है? दैट मीन्स Z0 जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, सच दैट ये जो सेट है ना अपना 1/mod of Z minus 1 का, जहां Z किसको बिलोंग करता है, S को, जो कि S क्या है, इस इनइक्वालिटी से बिलोंग करता हुआ है, करेक्ट। दैट मीन्स उस सर्कल के आउटर रीजन और या तो उस सर्कल के उस लाइन पर है, दैट मीन्स पेरीमीटर पे है, राइट। तो उनमें से जो Z लिया गया है और यहाँ 1/mod of Z minus 1 जो हम निकालेंगे, उसकी जहां पे भी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वही है ये Z0, क्लियर है। दैट मीन्स 1/Z0 minus 1 में ये मैक्सिमम वैल्यू है ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट, देन हमें आर्ग्यूमेंट चाहिए ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की। गॉट इट, क्लियर, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में सबसे इजीएस्ट मेथड होता है कि आप इसे प्लॉट कर लो, उससे आधे से ज्यादा काम हमारा डन हो जाता है। तो चलो ये अपना रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस प्लॉट कर लिया बिकॉज आपको पता है कि हमें क्या करना है, आर्गन प्लेन में ही बात करनी है। अब सर्कल का सेंटर कहाँ दिख रहा है, 2,-1 पे, तो 2 अगर ये 1 है, 2 है, ये -1 है, तो हमारे पास कौन सा पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट है ना। तो दिस इज 2,-1, ये सेंटर है और इसकी जो रेडियस है √5 है, √5 है, दैट मीन्स 2 से ज्यादा होगी वैल्यू, समथिंग 2 पॉइंट समथिंग। अब पहले देख लो कि क्या ये ओरिजिन से पास करता हुआ दिखेगा, तो ये 2 है, ये 1 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर दैट इज 4 + 1, यस इट इज। दैट मीन्स सर्कल सेंटर से पास करता हुआ दिख रहा है, और यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस लेना चाहूँ तो समवेयर यहाँ पे, और ये अगर ये 1 है, ये 2 है, तो ये इससे इस पॉइंट से ऊपर मिलेगा कहीं। तो अब एक सर्कल, थोड़ा अच्छा सा सर्कल हम ट्राई करेंगे कि ड्रॉ कर लें, और ये एक सर्कल हमने ड्रॉ किया जो कि बिल्कुल सर्कल जैसा तो नहीं दिख रहा है, बट वी हैव टू अज्यूम कि एक बहुत अच्छा सर्कल हमने यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश की है। तो चलो फिर से एक अटेम्प्ट लेते हैं और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये तब भी थोड़ा अच्छा सर्कल है, इजंट इट। तो एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है कुछ इस तरीके से, जो कि ओरिजिन से पास करता हुआ दिख रहा है, ये हमें समझ में आ गया है बिकॉज ये जो रेडियस है वो कुछ नहीं बल्कि √5 है, ठीक है। चलो डन, खत्म काम अपना। अब देखो ये पॉइंट है 1, है ना, ये हमने क्यों मार्क कर लिया, बिकॉज अगर आपने नोटिस किया हो तो मैक्सिमम ऑफ द सेट 1/Z minus 1, इसका मतलब Z0 के बारे में जो बोला जा रहा है वो क्या है, एक सेट है जिसमें 1/Z minus 1 जो है इसका मॉडुलस ये
इस पूरे सेट का हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। गॉट इट? तो अगर कोई अपने डिनोमिनेटर में है उसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो ऑफ कोर्स अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो इसका मतलब क्या है कि z-1 का इस पूरे सेट का हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है। गॉट इट? समझ रहे हो? अगर 1 अपॉन समथिंग इज मैक्सिमम, सो 1 अपॉन उस पूरे का अगर आप उसको ले लो रेसिप्रोकल में, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर पोर्शन जो कि डिनोमिनेटर में है उसको मिनिमम होना चाहिए, तभी ये मैक्सिमम होगा। सिंपल मैथ्स। दैट मीन्स यहाँ पे z-1 की हमें यहाँ वो वैल्यूज लेनी होगी जो कि मिनिमम वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करता हुआ दिखे। करेक्ट? अब एज यू नो कि जो हमने ये सर्कल इनइक्वालिटी वाली बनाई है वो सिर्फ ये लाइन नहीं बल्कि ये सारा आउटर रीजन है, इंक्लूड करता हुआ इस पर्टिकुलर लाइन को। राइट? यही मतलब है ना? करेक्ट? तो सर्कल जो है, सर्कल को लेता हुआ और इससे बाहर के सारे पोर्शन को इंक्लूड कर रहा है ये पहला वाला अपना S। दैट मीन्स ये जो है हमने ड्रॉ किया है ये कुछ नहीं बल्कि S सेट है। करेक्ट? अब दूसरी बात क्या है कि z-1 की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो z इसका मतलब आपको पता है कि अगर 1 से, इसका मतलब दिस इज दैट पॉइंट, तो अगर 1 पॉइंट से हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है जो कि इस पूरे सेट में से कहीं भी पॉइंट हो सकता है। दैट मीन्स दैट पॉइंट कैन बी ओवर हियर, दैट पॉइंट कैन बी ओवर हियर, वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है। राइट? वी नेवर नो। तो इसके लिए आपको अच्छे से पता है कि जब हम सर्कल की बात करते हैं और वहाँ पे हम मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं, तो जिस भी पॉइंट से हमें सर्कल की मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करनी होती है उस पॉइंट से सर्कल के डायमीटर तक को ज्वाइन कर दो। तो दैट मीन्स अगर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट को इस सेंटर से मिलाते हुए हम इस पूरे सर्कल में कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। करेक्ट? सो एज यू नो कि हमें यहाँ क्या चाहिए, दैट मीन्स मैं इसे कलर चेंज कर ले रही हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये वाली लाइन है जिसके अलॉन्ग हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो नाउ यू कैन सी बाय योरसेल्फ कि हमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो तो कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में मिल जाएगी, बट द मिनिमम वैल्यू हमें इसी पॉइंट से मिलेगी। और ये पॉइंट है क्या? कोई भी पॉइंट अननोन, दैट इज z। और वो कहाँ लाई कर रहा हुआ दिख रहा है कि इस सर्कल पे ही लाई करता हुआ दिख रहा है। और लेटेस्ट अज्यूम ये कुछ नहीं बल्कि x, y है। करेक्ट? ऐसा ही है ना? तो हमें क्या दिख रहा है कि x, y पॉइंट जो है वो कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दिख रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो अब चलो हमें जो आर्ग्यूमेंट निकालना था यहाँ से हम उस आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। तो हमें चाहिए क्या? हमें यहाँ से आर्ग्यूमेंट निकालना है किसका? तो अगर मैं यहाँ कॉमन ले लूँ माइनस साइन तो कोई दिक्कत नहीं है। कैन आई राइट z0 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पे z0 बार डिवाइड बाय z0 है यहाँ माइनस z0 बार है एंड देन प्लस 2 आयोटा। राइट? इतनी वैल्यू है। करेक्ट? तो लेट अस अज्यूम अगर मैं z0 को यहाँ अज्यूम कर लूँ x प्लस आयोटा y जैसे कि मैंने वहाँ दिखाया एंड यहाँ z0 बार इक्वल्स टू x माइनस आयोटा y अज्यूम कर लूँ, तो यहाँ पे मुझे बताओ कि 4 माइनस ये जो लिखा हुआ टर्म है आर्ग्यूमेंट ऑफ, यहाँ 4 माइनस कौन सा टर्म आएगा? z0 प्लस z0 बार, दैट मीन्स ऑफ कोर्स सिर्फ 2x आएगा। दैट मीन्स आई कैन राइट हियर माइनस 2x एंड डिवाइड बाय, यहाँ पे बता दो क्या वैल्यू हो जाएगी? z0 माइनस z0 बार है, अगर यहाँ माइनस करोगे देन व्हाट यू विल गेट, ये हो जाएगा 2 आयोटा y। दैट मीन्स फ्रॉम हियर 2 आयोटा y प्लस 2 आयोटा। करेक्ट? इतनी वैल्यू आ रही है ना? सो फ्रॉम हियर यू कैन सी कि अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो 2 हर जगह दिख रहा है। सो व्हाट यू कैन सी, यहाँ से अपने पास 2 माइनस एक्स डिवाइड बाय, अगर आयोटा कॉमन ले लूँ तो y प्लस 1 आ रहा है, सो y प्लस 1 आयोटा है ना? आपको अच्छे से पता है अगर डिनोमिनेटर में आई है तो हमें यहाँ से रिप्लेस करना होता है। तो चलो दोनों जगह अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करूँ सो व्हाट वी आर गेटिंग दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ, यहाँ पे हमें माइनस आयोटा एंड देन 2 माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस 1 मिल रहा है। राइट? यही मिल रहा है ना? इतनी सी वैल्यू है। नाउ टेल मी कि क्या हमें ये x और y पॉइंट एग्जैक्ट निकालने की जरूरत है? सी अगर आप चाहो तो आराम से निकाल भी सकते हो। कैसे निकालोगे? जस्ट सी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता है। करेक्ट? दैट मीन्स ये आपको पता है कि सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। दैट मीन्स कभी भी आप लोगे तो दिस विल बी √5 ओनली दिस डिस्टेंस। दैट मीन्स अगर ये O है, ये पॉइंट A है, तो A से O के बीच का डिस्टेंस आपको दिख रहा है √5 है। अगेन आप देखो कि ये वाला डिस्टेंस आपको पता है 1, ये वाला डिस्टेंस आपको पता है 1, तो आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट? इजंट इट? तो आप वहाँ से पॉइंट भी निकाल सकते हो, बट यहाँ एज की पॉइंट पूछा ही नहीं गया है, सिर्फ बात की गई है आर्ग्यूमेंट के बारे में। तभी तो ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। दैट मीन्स आप लेंथी प्रोसेस में ना फंस के कॉन्सेप्चुअली सोचने की कोशिश करो। दैट मीन्स यू हैव टू ओनली फाइंड हियर आर्ग्यूमेंट
और आर्ग्यूमेंट के लिए हमें बस ये देखना है कि जब भी अपना x कोऑर्डिनेट एज यू कैन सी कि समथिंग प्लस दैट मीन 0 प्लस आयोटा के फॉर्म में आ चुका है, अब दैट मीन 0 माइनस आयोटा के फॉर्म में, तो बस हमें ये फोकस करना है कि ये तो समझ में आ गया कि π/2 का मल्टीपल होगा, अब ये π/2 होगा या माइनस π/2 होगा, हमें ये सोचना है। समझ रहे हो बात को यहाँ? तो हमारे पास दोनों ही ऑप्शन है, बट नाउ आवर फोकस इज कि हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू होगी। तो एज यू कैन सी कि 2 - x अपॉन y + 1 है, तो y + 1 आप कुछ भी कर लो, आपको दिख रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दैट मीन्स पॉजिटिव होगा। नाउ 2 - x की वैल्यू देख लो, 2 मतलब ये वाला पॉइंट, 2 - x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तब भी ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। अगर ये पूरा का पूरा टर्म अपना पॉजिटिव है तो ऑफकोर्स आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा समथिंग पॉजिटिव इक्वल्स टू व्हाट, क्या होगा? कुछ नहीं बल्कि -π/2 ओनली, सिंस 2 - x अपॉन y + 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। गॉट इट? समझ में आई बात कि कैसे इस क्वेश्चन को हम क्रैक करेंगे और सॉल्व करेंगे? सो दैट्स व्हाई व्हाट विल बी द आंसर? ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। डन? तो चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देख सकते हो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जी एडवांस में 2022 में, तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, और यहाँ MCQs 1 और >1 का मतलब है, थोड़ा मैथमेटिकल टर्म में लिख ली हूँ मैं, 1 या तो मोर देन 1 ऑप्शंस आर करेक्ट ओवर हियर। ठीक है, तो समझ जाओगे अब, हमेशा मैं ऐसे ही लिखूंगी MCQs 1 और >1 का मतलब समझ लेना कि एक या फिर एक से ज्यादा ऑप्शन सही है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या है, लेट z बार डिनोट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, वो तो हमें पता ही है, z का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट z बार होता है। इफ z इज अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, नॉन जीरो है, दैट मींस जीरो के बराबर नहीं होगा z, ठीक है, which for which both real and imaginary parts, okay, of, यहाँ थोड़ा ध्यान देना, ऑफ z नहीं बोला गया है, ऑफ किसका बोला गया है? z बार का होल स्क्वायर प्लस 1/z² आर इंटीजर्स। इसका मतलब सबसे पहले z क्या है? कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब उस z को हमने इस तरीके से यूज किया है, तो ये एक्सप्रेशन जो है इसका जो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट होगा वो कैसा होगा? इंटीजर्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ mod z। तो दैट मीन्स बेसिकली आपको इस mod z की वैल्यू बतानी है कि इनमें से कौन सा सही हो सकता है या कौन सा नहीं। ठीक है, क्लियर? दैट मीन्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है उसी को सॉल्व करना है हमें, और इसके कुछ नहीं बल्कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के बारे में ही बात करनी है, क्यों इंटीजर होना चाहिए। करेक्ट, यही है ना? तो जब हमारा और कुछ नहीं गिवन है तो सबसे पहले लेट अस अज्यूम जो एक्सप्रेशन है ना z बार का होल स्क्वायर प्लस 1/z², इसको मैं मान लूँ अगर x प्लस आयोटा y, तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट से, और मैंने ऑलरेडी लिख दिया था लेट्स अज्यूम, एंड फ्रॉम हियर सच दैट, मैं कैसा अज्यूम कर रही हूँ? सच दैट x और y जो कैसा होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए, यही बोला गया है। करेक्ट, यही मतलब है ना? चलो, कैपिटल Z का मतलब पता है ये इंटीजर वैल्यू होती है। नाउ अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो आपको दिख रहा है mod z की हमें वैल्यू चाहिए बेसिकली। ठीक है, हमें ऐसा नहीं है कि x और y की अलग अलग से वैल्यू बतानी है कि क्या होगी, बस हमें ये बोलना है कि mod z की वैल्यू कितनी हो सकती है, अगर ऐसा कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है तो। डन? चलो, अगर मैं यहाँ से इस पूरे एक्सप्रेशन का, इक्वेशन का अगर मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लूँ बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा? टेल मी। यहाँ पे z बार था, उसका मैंने एक बार और कॉन्जुगेट लिया तो z² ही रहेगा, और यहाँ पे 1/z बार हो जाएगा। करेक्ट, और इसका भी हो जाएगा अपना होल स्क्वायर, है ना? यही होगा। डन, एंड दैट विल बी हियर नथिंग बट x माइनस आयोटा y, यही होगा। करेक्ट, अब अगर लेट अस अज्यूम ये है अपना इक्वेशन नंबर 1 और ये है अपना इक्वेशन नंबर 2, तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करूं आपस में, तो हमें क्या मिलने वाला है? यहाँ देखो, अगर a प्लस बी और a माइनस बी है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एज की ये क्या है? आयोटा का स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस, तो क्या मिलेगा? x² प्लस y², एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? हियर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या मिलेगा? एक बार z बार स्क्वायर इंटू z², दैट मीन्स z इंटू z बार का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट होगा। फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो +1 मिलेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और फिर इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है? 1/z इंटू z बार का होल स्क्वायर, यही मिल रहा है एक्सप्रेशन। सो फ्रॉम हियर, अब अगर थोड़ा सा नोटिस करो तो x² प्लस y² और यहाँ z इंटू z बार क्या होता था?
mod z का स्क्वायर, isn't it? That means basically this is nothing but mod z का स्क्वायर, that means to the power 4. Now plus ये क्या है 2, प्लस ये क्या है, सिमिलरली जैसे हमने यहाँ किया, दिस इज नथिंग बट mod z to the power 4. क्लियर, गॉट द आइडिया? नाउ जी सी, यहाँ के बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं सबका एलसीएम लूँ और फिर इस पोर्शन को इधर लेके चली आऊँ तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जा रहा है mod z to the power 4. एंड नाउ अगेन फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी दैट दिस इज mod z to the power 8 एंड प्लस 2 into mod z to the power 4 and then plus 1. करेक्ट, इतनी वैल्यू आ रही है. नाउ जैसी अगर जैसे कि हमें आंसर भी दिख रहा है 1/4 की फॉर्म में है, तो अगर मैं इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे अज्यूम कर लूँ जहाँ पे mod z to the power 4 जो है वो अगर अपना x है तो भी काम कर जाएगा ये, राइट? तो यहाँ से देखो, अगर मैं सारे एक्सप्रेशन को एक साइड लाने की कोशिश करूँ तो व्हाट आई कैन राइट, mod z to the power 8, और यहाँ देखो इसे मैं उधर अगर लेके गई तो माइनस कैन आई राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एंड देन -2, करेक्ट, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है तो उधर जाएगा तो ये ऐसे ही हो जाएगा 2 देन मल्टीप्लाइड बाय mod z to the power 4 प्लस 1 एंड दैट इक्वल्स टू 0. इतना ही होगा ना, है ना, करेक्ट. नाउ फ्रॉम हियर जस्ट सी, अगर इसके बाद मैं mod z to the power 4 की वैल्यू लिखना चाहूँ, बिकॉज mod z to the power 4 का स्क्वायर करेंगे तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी दैट -b, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 देन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर दैट मीन्स इसी का स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर एंड देन -4ac, इसका मतलब 4 into 1 that is -4 only, divided by nothing but 2 will be the correct answer over here. Got it? Understood? Now just see, अगर हमें mod z की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब mod z will be nothing but इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में हमें क्या करना है, बस to the power 1/4 लिख देना है. So that will be the correct one. So x square plus y square -2 का whole square minus nothing but 4 divided by 2 and this whole thing will be to the power 1/4, है ना, यही आ रहा है. नाउ जैसे हमें जब बोला गया है कि x एंड y यहाँ पे क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज. कैन यू सी, x एंड y सिर्फ इंटीजर वैल्यू है, तो अब जरूरी है कि आपको पूरा सॉल्व करना है. यू कैन सी कि आपको बस यहाँ ऑप्शंस मैच करने हैं. सो फर्स्ट थिंग जिस पे आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए वो है डिवाइड बाई 2. दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ 2 किस में है, पहले वाले ऑप्शन में. टू द पावर 1/4 हर जगह है, तो क्यों ना कोई भी एक नॉर्मल इंटीजर रख के हम चेक कर ले कि क्या वैल्यू सही आ रही है. करेक्ट, गॉट इट. और यहाँ क्या है, एक्स वाई जो है अपना एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जब भी हम निकालते हैं, दैट मीन्स जब भी अपने पास एक यहाँ पे जेड जो निकाला है हमने जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो एक्स वाई जनरली क्या है, इंटीजर है, इसका मतलब रियल नंबर ही हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना. तो जब रियल नंबर है तो यहाँ पे बस हमें उसे निकालना ही तो है, रख के कुछ भी पॉइंट्स रख के यहाँ. तो देखो कि सबसे पहले 43, 7, 9 एंड 7 आ रहा है ना, तो बहुत आसानी से हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2, क्या किसी एक्स वाई के लिए 7 आ सकता है? जस्ट चेक. अगर 1 स्क्वायर करोगे, 2 स्क्वायर करोगे तो आ रहा है क्या, या तो 2 स्क्वायर रखो, 3 स्क्वायर रखो. दैट मीन्स हीट एंड ट्रायल मेथड से यू विल गेट प्लेंटी ऑफ टाइम इन जेईई एडवांस के क्वेश्चन में. आप 1, 2, 3, 4 सिंपल इंटीजर्स रख के चेक करो कि क्या ये वैल्यू आ रही है. दैट मीन्स कायदे से यहाँ चेक करने का ट्रिक क्या है, that you have to see that x square plus y square -2 की वैल्यू कितनी आ रही है. क्या 43, 7, 9 और 7 के फॉर्म में किसी में भी आ रही है? दैट मीन्स कायदे से आप 43 के लिए चेक कर लो, फिर आप 7 के लिए चेक कर सकते हो, 9 के लिए. अगर ये 43 हुआ दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी 45. गॉट इट. तो इस केस में आपको ये चेक करना है कि क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कमिंग एज 45. क्या यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कमिंग एज 9? क्या यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कमिंग एज 11? तो यू हैव टू जस्ट चेक दैट ओनली. तो आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसी भी केस में ऐसा 11 नहीं आ रहा है उठ के, करेक्ट है कि नहीं. सिमिलरली आप 45 के लिए अगर देखो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर मैं एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 9 या जस्ट उल्टा रख ले,
9 एंड 3, तो 3 एंड 9 के फॉर्म में अपने पास 45 आ रही है। और चेक करके देखो कि क्या 3 एंड 9, दैट मीन्स अगर 45 यहाँ है तो 45 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इज कमिंग दिस और नॉट? यस, इट इज कमिंग, करेक्ट। सिमिलरली बाय 2 है यहाँ, तो ऑफ कोर्स वी आर गेटिंग दैट आंसर ओनली, सो दैट्स व्हाई विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन? सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर? और ये रहा अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 33। ये भी काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, आया हुआ है जेईई एडवांस में 2020 में, और यहाँ एमसीक्यूज 1 और ग्रेटर देन 1 का मतलब आप समझ ही गए होंगे, 1 और मोर देन 1 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जेड सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। इसका मतलब क्या है, हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और फिर हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। दैट मीन्स एक ही इक्वेशन है, उसी को सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो हमें सबसे पहले ना एक्सप्रेशंस देख लेने चाहिए कि ऑप्शंस में किस तरह के फॉर्मेट में गिवन है, राइट। अदरवाइज क्या ही सॉल्व करके करेंगे, है ना। अगर सोचो कि एक्स वाई के फॉर्म में कुछ होता या कुछ अलग तरीके का होता तो हम सोच सकते थे उस तरह से, बट यहाँ हमें क्या दिख रहा है, मॉडुलस ऑफ z प्लस 1/2 लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ लेस देन, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और यहाँ बोल रहा है कि एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स। दैट मीन्स कुछ ना कुछ यहाँ पे किस तरह का दिख रहा है कि इनइक्वालिटी से रिलेट किया गया है क्वेश्चन को, राइट। तो क्यों ना इस एक्सप्रेशन में हम इनइक्वालिटी लगाएं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन एक्सप्रेशन है उसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर देखो कि z स्क्वायर है प्लस z प्लस 1 है ना, एंड दैट इक्वल्स टू गिवन है हमारे पास 1, तो अगर मैं इसे एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ, z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल देखो, बिकॉज यहाँ 2 इंटू 1/2 का फॉर्म है, दैट मीन्स इतना तो समझ में आ गया 1/2 का स्क्वायर लेना है, यहाँ पे 1 है तो ऑफकोर्स मुझे 3/4 ही लिखना होगा, बिकॉज 1/4 प्लस 3/4 1 होता है। डन। तो ये अपने पास एक्सप्रेशन बन गया है कुछ इस तरीके का, जहाँ पे z1 प्लस z2 का फॉर्मेट है, जहाँ z1 क्या है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, और z2 है ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, डन। अब इसके लिए हमें क्या पता है, दैट दिस इज नथिंग बट लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 को अगर सेपरेट कर दूं और मॉड ऑफ z2 को सेपरेट कर दूं तो उसके, एंड दिस होल एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होता है, जहां हम लिखते हैं मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 एंड इस पूरे का मॉडुलस। तो ये इनइक्वालिटी अगर आपको अच्छे से याद है, जिसके बारे में मैंने अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है कॉन्सेप्ट डॉन में, तो यहाँ पे उसे ही बस लगाना है और सॉल्व कर लेना है। नाउ जस्ट सी फ्रॉम हियर व्हाट आई कैन डू। इसे अगर मैं सेपरेट करूंगी तो दैट मीन्स दिस सेपरेट वाला जो इक्वेशन होगा दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसका मतलब अगर मैं इसे सेपरेट करूँ तो z प्लस 1/2 एंड इस पूरे पे हम स्क्वायर डाल सकते हैं सेपरेट करने पे, यू नो कि स्क्वायर को हम मॉडुलस के ऊपर भी लिख सकते हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, प्लस 3/4 का मॉडुलस दैट मीन्स पॉजिटिव नंबर है तो ऐसे ही लिख सकते हैं। तो दिस होल एक्सप्रेशन जिसको हमने सेपरेट करा दैट विल बी नथिंग बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन का मतलब है 1 ओनली। इसका मतलब क्या मैं इसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लिख सकती हूँ, बिल्कुल करेक्ट। नाउ फ्रॉम हियर इस 3/4 को अगर उधर लेके जाओगे सो व्हाट यू विल गेट, z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/4. Now from here what we can see that z plus 1/2 is greater than equals to 1/2. So this is the correct option. देखो कौन सा ऑप्शन है, so here we can see that greater than equals to तो ऑप्शन C में था, so this is the correct option. But not only this one is correct option. जब तक हम ये श्योर ना हो जाए कि बाकी सही है, क्वेश्चन से आगे मत बढ़ना। बिकॉज आपको पता है जेईई एडवांस में अगर सिर्फ एक करेक्ट ऑप्शन जो कि करेक्ट है उसको क्लिक करते हो तो आपके पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, कुछ मार्क्स तो मिलेंगे बट पूरे नहीं मिलेंगे, तो आपको पूरे मार्क्स चाहिए क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो उस क्वेश्चन में, तो इसलिए हमें बाकी के ऑप्शन में भी चेक करना होगा। तो इतना तो श्योर हो गया कि ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, करेक्ट, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे का ही कॉन्ट्रोवर्शियल था आंसर, राइट। तो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। अब यहाँ पे जब ये जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 आया है फॉर ऑल z बिलोंग्स टू s, इसका मतलब ऑफ कोर्स यहाँ सेट s है एग्जैक्टली 4 एलिमेंट, ये भी सही नहीं होगा, तो इसे भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना, करेक्ट है। नाउ फ्रॉम हियर आपको ये चेक करना है कि क्या ये ऑप्शन सही है या नहीं, और इस ऑप्शन में अपने पास है क्या लेस देन इक्वल्स टू 2, तो चलो उसको भी सॉल्व कर ले। इसका मतलब हम इक्वालिटी लगाएंगे जहाँ लेस देन के हिसाब से हम इसे सॉल्व कर सकें, करेक्ट। तो इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या z स्क्वायर प्लस z एंड इसको अगर साथ में लिख दूँ +1 तो हमें मिल जाएगा, बिल्कुल वी कैन राइट लाइक दिस,
अब एज यू कैन सी कि 2 के फॉर्म में गिवन है तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा, करेक्ट। ये 2 मैंने यहाँ लिख दिया, दिस इज नॉट 2, दिस इज एक्चुअली 1, तो इसको 1 ही रहने दो। अब इसको अगर मुझे सेपरेट करना है तो मुझे क्या करना होगा, कैन आई राइट कि ये लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में है, दैट मीन्स अगर मैं माइनस के फॉर्म में ले आऊंगी तो अपना काम बनेगा, दैट मीन्स जेड स्क्वायर प्लस जेड एंड देन -1 will be less than equals to nothing but this expression and that is equal to 1, so less than equals to 1 I can write, done, ठीक है। so from here इसका मतलब क्या हो गया, that z square plus z is less than equals to nothing but 2, done है ना। अब यहाँ पे अगर इन दोनों एक्सप्रेशन को मैं फिर से सेपरेट करने की कोशिश करूं तो क्या मैं लिख सकती हूँ, मॉड ऑफ z का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ z विल बी नथिंग बट लेस देन इक्वल्स टू 2 ओनली, करेक्ट, ये भी सही है बिल्कुल। सो फ्रॉम हियर अगर इसे आप ध्यान से देखो तो माइनस जेड एंड दिस इज -2 लेस देन इक्वल्स टू नथिंग बट 0 है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। सो कैन आई जस्ट यहाँ पे फैक्टराइज करके लिख सकती हूँ, तो -2 है दैट मीन्स -1 करके लिख, -2 एंड देन +1 लिखा जा सकता है, बिल्कुल। तो -2 + 1 दैट मीन्स मॉड जेड, देन यहाँ पे -2 इंटू मॉड जेड +1 लिख सकते हैं एंड दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हियर देख लो अगर मैच करता हुआ दिख रहा है तो मॉड जेड लेस देन इक्वल्स टू 2 यहाँ से एक्सप्रेशन आ रहा है या नहीं, बिल्कुल आ रहा है, और वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। सो बी इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट, समझ में आ रही बात। दैट मीन्स यहाँ से हमें क्या दिखा, दैट बी एंड सी बोथ आर योर करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू मार्क 2 ऑप्शंस हियर, डन। अब ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 34 और यहाँ देख सकते हो एन और इंट VTQS, इसका मतलब न्यूमेरिकल और इंटीजर वैल्यू टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पे NVTQS लिखती थी हर टाइम, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है, किसी टाइप का हो सकता है। तो ये भी JEE एडवांस का क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है 2022 का। तो चलो इस क्वेश्चन को देखें। लेट Z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट। ये बोल दिया गया है कि इमेजिनरी पार्ट जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है, मतलब जीरो नहीं कंसिडर कर सकते हो, कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही है, ऐसा नहीं कि प्योरली रियल हो गया, ठीक है। इफ दिस होल थिंग, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इज अ रियल नंबर, देन द वैल्यू ऑफ मॉड z स्क्वायर इज, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इजंट इट। क्या करना है, अगर किसी भी एक्सप्रेशन का जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में है उसे हम बोलते हैं कि वो एक रियल नंबर है, राइट। रियल नंबर अगर होता है तो हम क्या बोलते हैं, अगर हम z की बात कर रहे होते हैं और ये बोलते हैं कि ये एक रियल नंबर है तो हम क्या लिखते हैं, दैट, इसका मतलब होता है कि z इज इक्वल टू नथिंग बट z बार। तो बस इसी फॉर्म को हम यहाँ क्यों ना लगा दें, हमारा काम बन जाएगा। सो देयरफॉर 2 + 3z + 4z स्क्वायर अपॉन क्या है, 2 - 3z + 4z स्क्वायर एंड दैट विल बी नथिंग बट इस पूरे के एक्सप्रेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, राइट। तो पूरे के एक्सप्रेशन के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हम लिखेंगे तो कुछ इसी तरीके का होगा, राइट। तो z बार का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 2 - 3z बार एंड देन प्लस 4z बार का स्क्वायर, करेक्ट। तो अब यहाँ देखो, जब आपको मॉड z स्क्वायर चाहिए तो ऑफकोर्स अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो z स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, मॉड z के स्क्वायर के फॉर्म में, बिकॉज z इंटू z बार क्या होता है, नथिंग बट मॉड z, राइट। तो चलो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, तो थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है प्रोसेस बट दिस इज वेरी इजी, बस यही तो करना है और उसके बाद कुछ करना ही नहीं है। सो 2 × 2 4 देन माइनस 6z बार देन प्लस 8z बार का स्क्वायर देन प्लस 3 × 2 6 यहाँ पे हो गया, करेक्ट। उसके बाद z हो गया, देन यहाँ पे -9z इंटू z बार, तो यहाँ पे मैं इसको स्क्वायर लिख देती हूँ डायरेक्टली, देन प्लस 12z इंटू z बार का स्क्वायर, करेक्ट, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या आ रहा है, 4 × 2 दैट इज 8z स्क्वायर, देन यहाँ -12z स्क्वायर इंटू z बार, देन यहाँ पे आ रहा है -16z इंटू z बार का होल स्क्वायर, करेक्ट, यही है एक्सप्रेशन में, ठीक है। एंड दैट इक्वल्स टू, अगेन अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4 है, देन प्लस 6z बार है एंड देन प्लस 8z बार का स्क्वायर है, देन यहाँ से -6z है, देन यहाँ -9z इंटू z बार है, दैट मीन्स का स्क्वायर है एंड देन प्लस माइनस हो जाएगा 12z इंटू z बार का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 8z स्क्वायर है, देन प्लस यहाँ 12
जेड बार इंटू जेड स्क्वायर है प्लस यहाँ पे 16 जेड इंटू जेड बार का होल स्क्वायर है। करेक्ट, इतना ही है। अब जो जो सबसे पहले कैंसिल हो रहे हैं ना उसे हम कैंसिल करा लेंगे। तो दिख रहा है कि 4 कैंसिल हो रहा है, दोनों ही साइड में है। फिर उसके बाद 8z स्क्वायर बार का स्क्वायर दिख रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। 6z नहीं, देन -9z का मॉड z का स्क्वायर, यस ये भी कैंसिल हो रहा है, तो इसे भी कैंसिल करा लो। फिर उसके बाद ये भी नहीं, प्लस माइनस है, यहाँ 8z स्क्वायर है, यहाँ पे भी 8z स्क्वायर है, दैट मीन्स ये भी कैंसिल हो रहा है। और कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, सब में प्लस और माइनस का डिफरेंस है। सो बेसिकली नाउ व्हाट वी हैव गॉट, -6z बार है प्लस 6z है। तो चलो सारे एक्सप्रेशन को एक साइड लेके आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6z था, इसको अगर इस साइड लेके आएंगे तो बनेगा 12z, ठीक है। यहाँ पे -6z बार था, यहाँ पे +6z, इसको अगर इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 12z बार, ठीक है, इसे भी ले लिया। अब यहाँ आ जाओ, 12z इंटू जेड बार का स्क्वायर है और यहाँ 12z बार इंटू जेड का अच्छा, तो यहाँ पे इसके साथ कौन सा एक्सप्रेशन मैच कर रहा है, z इंटू जेड बार का स्क्वायर। तो z इंटू जेड बार का स्क्वायर इज हियर, तो ये वाला एक्सप्रेशन मिल रहा है। इसे अगर मैं इस साइड लेके आ जाऊंगी तो क्या मिलेगा, +24z इंटू जेड बार का स्क्वायर। फिर इन दोनों को देखो, यहाँ पे इन दोनों को सेम दिख रहा है क्या, यस। सो फ्रॉम हियर -24z स्क्वायर इंटू जेड बार, और यहाँ से अगर इन दोनों को देखो तो एक बार फिर से चेक कर लो कि क्या दोनों में नेगेटिव, बिकॉज आई सी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इक्वल होना चाहिए। सो 4 इंटू 4 प्लस आ रहा है, राइट, तो ये प्लस था और ये भी प्लस है, दैट मीन्स ये वाला वैल्यू भी तो कैंसिल हो रहा है आपस में, समझ रहे हो, क्लियर है। यहाँ पे देखो प्लस साइन मिस हो गया था, माइनस साइन कर दिया था मैंने, बट एक्चुअल में दैट वाज प्लस। सो दिस एंड दिस पोर्शन इज आल्सो कैंसल्ड आउट। सो फाइनली हमारे पास इतना ही सिर्फ एक्सप्रेशन बचा है एंड दैट इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ सॉल्व करना ज़्यादा इजी है। अब एक और काम कर सकते हैं, 12 को आप कैंसिल करा दो, तो z माइनस जेड बार प्लस 2z इंटू जेड बार का स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर इंटू जेड बार एंड दैट इक्वल्स टू 0 है। इतना ही एक्सप्रेशन है, करेक्ट। अब देखो कि अब यहाँ से हमें मॉड z स्क्वायर के बारे में सोचना है, तो क्यों ना मैं यहाँ से और यहाँ से कुछ कॉमन ले लूँ। तो यहाँ से अगर मैं इन सबको साथ में लिखूँ तो 2 और यहाँ क्या है z इंटू नथिंग बट मॉड ऑफ z का स्क्वायर और नॉट। देखो जरा ध्यान से, z इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड z का स्क्वायर, तो उसको मैंने लिख दिया, इंटू z है, वही है। एंड नाउ प्लस अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 2z इंटू जेड बार है, दैट मीन्स z बार अगर लिखूँ उसके साथ मॉड z स्क्वायर है, इसका मतलब यही है, और माइनस क्या है यहाँ z बार है एंड दैट इक्वल्स टू 0, मैं ऐसा लिख सकती हूँ। नाउ दिस इज वेरी इजी टू टेक कॉमन, तो z अगर कॉमन लो तो 1 माइनस 2 मॉड z का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं z बार कॉमन लूँ, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, अगर मैं सिर्फ z बार कॉमन ले रही हूँ तो 2 मॉड ऑफ z स्क्वायर -1 दिख रहा है एंड दैट इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं यहाँ माइनस कर दूँ तो अपना काम बन जाएगा, इसका मतलब 1 माइनस 2 मॉड ऑफ z स्क्वायर अगर मैं लिखूँ, सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय नथिंग बट z माइनस जेड बार एंड दैट इक्वल्स टू 0, करेक्ट, यही मतलब है ना। सो फ्रॉम हियर आपको क्या समझ में आ रहा है, दैट फ्रॉम हियर डायरेक्टली कोई भी कंक्लूड कर सकता है दैट आइदर z माइनस जेड बार विल बी 0 और फ्रॉम हियर 1 माइनस 2 ऑफ मॉड z का स्क्वायर विल बी 0। बट सिंस z जो है अपना यहाँ पे एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें अपना इमेजिनरी पार्ट जो है वो नॉन जीरो है, इसका मतलब सिंस हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली वी कैन राइट कि अपना जो z माइनस जेड बार है दैट कैन नॉट बी 0। नाउ सिंस z माइनस जेड बार कैन नॉट बी 0, सिंस z इज हैविंग नॉन जीरो ओके इमेजिनरी पार्ट। और आपको अच्छे से पता है हमने स्टार्ट ही किया था उसी कॉन्सेप्ट से कि जब भी z माइनस जेड बार इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट भी यहाँ अवेलेबल है, दैट मीन्स वो प्योरली रियल नहीं है। बट अगर z माइनस जेड बार इक्वल टू 0 हो जाता है, इसका मतलब क्या है, z इक्वल टू जेड बार, और z इक्वल टू जेड बार का मतलब क्या है कि वो प्योरली रियल है।
गॉट द आइडिया। तो अगर ये प्योरली रियल होगा तभी हम बोलेंगे इसके बारे में, बट वो तो प्योरली रियल है ही नहीं, स्टार्टिंग में ही लिखा है। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन होगा जो कि 0 के बराबर होगा, और जब ये ऑप्शन है 0 के बराबर, इसका मतलब 2 इंटू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू नथिंग बट 1। दैट मीन्स मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज नथिंग बट 1/2 आ रही है वैल्यू, और यही तो हमें चाहिए, दैट इज नथिंग बट 0.5। गॉट इट? अंडरस्टूड द पॉइंट। दैट मीन्स क्या हो जाएगा इस जगह पे हो जाएगा 0.5 या तो 1/2, कुछ भी लिख सकते हो। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। डन? क्लियर हुआ बात की कैसे जेईई एडवांस ऐसे क्वेश्चंस को हम क्रैक करते हैं। और ये रहा अपने पास प्रॉब्लम नंबर 35। तो देख सकते हो ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस है, जहां पे हम इस फिल इन द ब्लैंक्स में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू या इंटीजर वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है और आया हुआ है 2022 में। तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना इसको और समझना। Let z bar denote the complex conjugate of a complex number z and let iota is equals to square root of -1. Done? In the set of complex numbers, the number of distinct roots, that means हमें जो निकालना है वो है number of distinct roots of the equation this is how many? दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स के बारे में बताना है और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। दैट मीन्स अपने पास जो गिवन एक्सप्रेशन है पहले उसको लिख लेते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन, ठीक है, जेड स्क्वायर है ये, एंड दैट इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे मैं इसको एक्सपैंड कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सो आयोटा जेड स्क्वायर। अब एक काम करो, सारे जेड स्क्वायर वाले टर्म एक साइड, जेड बार वाले टर्म एक साइड लिख दो। तो क्या हो जाएगा, जेड बार में कॉमन ले लूँगी यहाँ, तो 1 माइनस आयोटा, एंड यहाँ पे अगर मैं जेड स्क्वायर कॉमन लूँ तो आयोटा +1। करेक्ट। सो फ्रॉम हियर अगर मैं जेड स्क्वायर को लिख दूं इन जेड बार के टर्म में तो क्या दिख रहा है, 1 माइनस आयोटा अपॉन बेसिकली ये क्या है 1 प्लस आयोटा। करेक्ट, यही है ना। और फिर इसको आपको पता है कि हमें अच्छे से रैशनलाइज कर देना होता है टू गेट द फाइनल रिजल्ट। तो जैसे रैशनलाइज करोगे तो क्या मिलेगा, जेड बार, और यहाँ हो गया 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई नथिंग बट 2, बिकॉज 1 + 1 ही होगा। और 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर कितना होता है, 1 स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर, दैट इज -1, तो कैंसिल हो गया, -2 आयोटा। दैट मीन्स बेसिकली ये कायदे से -2 आयोटा एंड देन जेड बार बाय 2 हो गया। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू नथिंग बट माइनस आयोटा जेड बार। और अगर आपको याद हो तो हमने जेईई मेंस के क्वेश्चन में सेम टू सेम क्वेश्चन इसको सॉल्व करके देखा हुआ है। करेक्ट, तो बस इसके आगे आपको वही करना है कि यहाँ से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेना है, एंड देन यू हैव टू से कि कितने डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ इसके रूट्स मिलने वाले हैं। तो डायरेक्टली अगर आपने सच में सॉल्व किया है तो डायरेक्टली अभी से ही आप बोल सकते हो कि अपने पास 4 डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। कैसे, तो चलो, जिन बच्चों ने उस क्वेश्चन को नहीं देखा है तो चलो मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा दूँ। अब बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, सो फ्रॉम हियर z स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा xy, यही होता है ना। डन, एंड इक्वल्स टू माइनस आयोटा हो गया, यहाँ क्या है x माइनस आयोटा y। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट माइनस आयोटा x, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस होगा बट आयोटा स्क्वायर की जगह से माइनस हो जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट y। करेक्ट, दैट मीन्स यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, -y, यहाँ रियल पार्ट क्या है, ये पूरा का पूरा, यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये पूरा का पूरा, दैट मीन्स i के साथ जो है, और यहाँ इमेजिनरी पार्ट ये है। तो दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, निकाल लो आंसर। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू -y। देख लो, पहले रियल पार्ट इक्वेट कर दिया। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी दैट x स्क्वायर इज नथिंग बट y स्क्वायर माइनस y। डन, तो एक एक्सप्रेशन हमने यहाँ से निकाल लिया है। ठीक है, डन। एंड दूसरा क्या है एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन कह रहा है दैट 2xy इज नथिंग बट इक्वल टू -x। सो फ्रॉम हियर हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, अगर x कॉमन ले लो तो 2y + 1 एंड दैट इक्वल्स टू नथिंग बट 0, यही आ रहा है। दैट मीन्स बेसिकली फ्रॉम हियर x की वैल्यू या तो 0 हो रही है या तो फिर y की वैल्यू -1/2 आ रही है। तो हमने यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल ली है, तो इसी वैल्यू को क्यों ना इस एक्सप्रेशन में पुट करके हम इसका फाइनल आंसर निकाल लें। सो देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 0 निकाल लो कि y की क्या वैल्यू आ रही है, तो कितनी हो जाएगी, y स्क्वायर माइनस y विल बी नथिंग बट 0। गलती से भी ये मत बोले ना कि सिर्फ y इक्वल्स टू 0, बिकॉज यहाँ अगर आप कॉमन लोगे सो व्हाट यू विल गेट, y - 1 इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हियर एक तो आएगी वैल्यू कि y इक्वल्स टू 0 और दूसरी 1। दैट मीन्स 2 पॉइंट यहाँ से मिले कि एक हो गया 0,0 पॉइंट और दूसरा हो गया 0,1। क्लियर है बात। तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट्स मिले हैं, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, एंड
एट जब हम अब क्या कर लें, अब यहाँ पे अगर मैं y इक्वल्स टू -1/2 रख दूं, ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4 एंड देन -1/2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 1 3/4. सो फ्रॉम हियर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परफेक्ट, प्लस माइनस √3/2. सो देयरफॉर यहाँ से हमें पॉइंट्स क्या क्या मिले, एक तो √3/2 -1/2 और दूसरा हमें मिला -√3/2 -1/2. दैट मीन्स कितने रूट्स मिले, देखो 4 डिस्टिंक्ट रियल, नॉट रियल, 4 डिस्टिंक्ट रूट्स. सो दैट मीन्स आंसर विल बी नथिंग बट 4 ओवर हियर. क्लियर, समझ में आ गई अच्छे से बात कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जल्दी से आंसर निकाल लेते हैं. तो चलो अब देखें इसका अगला क्वेश्चन, और ये रहा अपने पास प्रॉब्लम नंबर 36. तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है. ये है अपना न्यूमेरिकल और इंटीजर वैल्यू टाइप क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 के जेईई एडवांस में. तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखना, सॉल्व करना. यहाँ है फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z लेट रियल ऑफ z डिनोट्स द रियल पार्ट ऑफ z. ठीक है, let S be the set of all complex numbers z satisfying this particular equation. तो S जो सेट है वो क्या है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हमारा डिफाइंड होना चाहिए, दैट मीन सेटिस्फाई करना चाहिए. वेयर आयोटा तो पता ही है. देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ z1 माइनस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, वेयर z1 z2 क्या है, बिलोंग करता है S को, दैट मीन्स यहाँ से जो मिलेगा z हमें उसे विथ रियल z1 ग्रेटर देन 0 एंड रियल z2 लेस देन 0. दैट मीन्स सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर क्रैक करना है तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. तो z टू द पावर 4 माइनस mod z टू द पावर 4 इक्वल्स टू 4 आयोटा z स्क्वायर है. यही है. अब फ्रॉम हियर अगर आप देखो तो mod z का स्क्वायर क्या होता है, mod z का स्क्वायर इज नथिंग बट z इंटू z बार. करेक्ट, तो क्यों ना मैं यहाँ पे इसकी जगह पे z इंटू z बार लिख लूँ और इस पूरे का हो जाएगा स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज सब कुछ यहाँ z के फॉर्म में था बट ये था अपना mod z के फॉर्म में. ना हियर -4 आयोटा z स्क्वायर भी लिख दूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है एंड दैट इक्वल्स टू 0. करेक्ट है ना. सो फ्रॉम हियर अगेन जस्ट सी ये है क्या, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो दिस इज z टू द पावर 4 और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो z स्क्वायर का फॉर्म आ रहा है ना, आ रहा है बिल्कुल. तो z टू द पावर 4 माइनस z स्क्वायर इंटू z बार का स्क्वायर and that is -4 iota z square and that equals to 0. करेक्ट. अब इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करके देख लेना है कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और कैसे हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं. करेक्ट. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी, अगर मैं z स्क्वायर कॉमन लूँ तो दिस इज z स्क्वायर माइनस z बार का स्क्वायर एंड देन -4 आयोटा एंड दैट इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स एक तो एक्सप्रेशन क्या आ जा रहा है कि z स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास ये आके जा रहा है यहाँ पे. ठीक है, करेक्ट. तो as you can see again कि यहाँ से z स्क्वायर इक्वल्स टू 0 लेना इज नॉट एडवाइजेबल बिकॉज z स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई. करेक्ट, वही होता है ना. तो वहाँ से दिख रहा है कि दैट मीन्स एक्स और वाई पूरा का पूरा 0 होना चाहिए तभी ये एक्सप्रेशन अपना सेटिस्फाई करेगा. तो दिस वी कैन नॉट टेक. और दूसरा क्या है, और यहाँ से दूसरा जो एक्सप्रेशन कह रहा है वो कह रहा है z स्क्वायर माइनस z बार स्क्वायर -4 आयोटा इक्वल्स टू 0. अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो z स्क्वायर माइनस z बार का स्क्वायर एंड दैट इज कमिंग एज 4 आयोटा. करेक्ट, इतना ही आ रहा है ना. और बेसिकली अगर इसको देखो तो दिस इज नथिंग बट z प्लस z बार इंटू z माइनस z बार इक्वल्स टू नथिंग बट 4 आयोटा आ रहा है. करेक्ट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वही तो होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी. करेक्ट. और अब अगर इस एक्सप्रेशन को आपको याद हो तो ये किस तरीके का है, अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो लेट अस अज्यूम z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y है. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि ये अगर x प्लस आयोटा y और ये x माइनस आयोटा y है तो आप मुझे खुद बताओ कि z बार की जो वैल्यू होगी वो x माइनस आयोटा y होगी. अब z प्लस z बार क्या हो जाता है, दिस इज कैंसल, दैट मीन्स 2x. दैट मीन्स फ्रॉम हियर 2x इंटू यहाँ से z माइनस z बार का मतलब कितना हो जाता है, देख लो. z माइनस z बार अगर हम करेंगे तो यहाँ से हमें कितना मिलने वाला है, दिस माइनस विल बी कैंसल, दैट मीन्स दिस विल बी नथिंग बट 2 आयोटा y. दैट मीन्स यहाँ से हमें मिलेगा 2 आयोटा y एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 4 आयोटा. करेक्ट, यही आ रहा है ना. सो फ्रॉम हियर 2 कैंसल, 4 कैंसल. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, xy इज इक्वल टू नथिंग बट 1
बिकॉज आयोटा को भी हम कैंसिल करा सकते हैं, करेक्ट। दोनों साइड अगर आयोटा को मल्टीप्लाई कर दो तो -1 तो यहाँ से कैंसिल होकर हमारे पास क्या मिला, xy = 1। तो ऑफकोर्स यहाँ से भी अगर देखो और यहाँ से भी देखो तो व्हाट वी आर गेटिंग दैट दिस इज नथिंग बट अ हाइपरबोला, दैट मीन्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अगर इस एक्सप्रेशन को मैं प्लॉट करूँ तो ये कुछ इसी तरह का हाइपरबोला बनता है, करेक्ट, यही होता है ना। और यहाँ जो ये पॉइंट होता है वो क्या कहता है, जब x × y हम 1 कर रहे हैं, इसका मतलब जब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो ये वाला पॉइंट हमें मिलता है, करेक्ट। सिमिलरली जब -1 रहता है तो ये वाला पॉइंट हमें मिलता है, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कितना हो जाता है, +1, करेक्ट। यही है मतलब कहने का, डन। अब देखो इस एक्सप्रेशन को हमने सेटिस्फाई करा दिया, सॉल्व कर लिया, और यहाँ से हमें दिखा कि जो z है वो लोकस कहाँ पे है, इस पूरे हाइपरबोला में कहीं भी हो सकता है, डन। नाउ जस्ट सी, इसके बाद के क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z1 - z2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। बट z1 z2 है क्या, उसके बारे में सोचो। वेयर z1, z2 बिलोंग टू s क्या है, ये सेट है, ठीक है। दैट मीन्स इसी लोकस में, इसी में से कहीं पे भी कोई पॉइंट अपना z1 और z2 हो सकता है, बट उसके साथ एक और कंडीशन है दैट रियल ऑफ z1 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब z1 का जो रियल पार्ट है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब z1 कहीं ना कहीं इस साइड ही होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और z2 का रियल पार्ट लेस देन 0 का मतलब z2 कहीं ना कहीं इस वाले लोकस में कहीं भी हो सकता है, डन। अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर का हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। आप खुद मुझे बता दो, देख के भी समझ में आ रहा होगा कि कौन सी वैल्यू होगी। कहीं से भी आप किसी पॉइंट का अगर डिस्टेंस लेना चाहो तो मिनिमम डिस्टेंस कहाँ मिलेगा, जहाँ पे से हमें परपेंडिकुलरली मैच करना पड़ेगा। दैट मीन्स इफ यू विल ज्वाइन दिस लाइन देन दिस इज द ओनली डिस्टेंस विच इज द मिनिमम डिस्टेंस, इजंट इट। दैट मीन्स डी मिनिमम जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट अपना है -1, -1 और ये है 1, 1। ऑफकोर्स दिस डिस्टेंस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस, और वो मिनिमम डिस्टेंस इसका मतलब कितना है, दिस विल बी नथिंग बट मॉड ऑफ z1 - z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, और वो कितना हो जाएगा, टेल मी, दिस विल बी नथिंग बट 8 और नॉट, यस इट विल बी, गॉट इट, अंडरस्टूड द आइडिया। जस्ट सी, बिकॉज 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर 4 एंड देन स्क्वायर रूट का 8 होता है, बट उसका हमें स्क्वायर लेना है, सो दैट्स वाई दैट इज नथिंग बट 8। सो दैट्स वाई क्या होगा आंसर, इस फिल इन द ब्लैंक्स में आप आराम से 8 भर दो, देन यू विल गेट द प्रॉपर एंड करेक्ट मार्क्स, ठीक है, डन। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। और ये रहा आपके पास प्रॉब्लम नंबर 37, देख सकते हो ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा सा है, जेईई एडवांस में आया हुआ है 2021 में, और यहाँ पे है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑप्शन, जहाँ एक या एक से ज्यादा ऑप्शन जो है जो कि है करेक्ट, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को देखो। For any complex number w = c + iota d, let argument of w = this। तो ये तो बात हमें पता ही है, उसी को बस एक्सप्लेन किया गया है ताकि आप समझ जाओ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके, डन। Where iota is this, now let alpha and beta be real numbers, फाइन, अल्फा बीटा यहाँ रियल नंबर्स हैं, सच दैट, उसके साथ कंडीशन क्या है, फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + iota y, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर satisfying argument of z + alpha upon z + beta = π/4। that means basically argument of z + alpha upon z + beta, जैसे ही आपने देखा तो ये तो दिमाग में आ गया होगा कि ये अल्फा बीटा जो है वो सर्कल के सेगमेंट पे लाई करेगा, और ये जो एंगल π/4 बन रहा है वो मेजर आर्क में बन रहा है, गॉट द आइडिया, मेजर सेगमेंट में बन रहा है। दैट मीन्स अल्फा बीटा जैसे ही रियल नंबर है, दैट मीन्स अगर मैं इसे प्लॉट करने की कोशिश करूं तो मुझे ये अल्फा बीटा से पास होता हुआ कुछ इस तरह का सर्कल दिखेगा, जहां ये पॉइंट क्या होगा -अल्फा और ये पॉइंट क्या होगा -बीटा, समझ रहे हो बात को। और एज की मेजर साइड में हमारे पास एंगल बनता है, तो एज की फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, दैट मीन्स ऑलमोस्ट कुछ इस तरीके का पॉइंट होगा जहाँ z क्या है x, y, गॉट इट। हमने इस आर्ग्यूमेंट वाले से, जिसको हमने अच्छे से अब देख लिया है, समझ लिया है, लोकस में भी सीख लिया है, तो हमें इससे यहाँ से समझ में आ गया कि एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर रहा है, डन, ठीक है। नाउ द ऑर्डर्ड पेयर x, y, दैट मीन्स जो कि z का है पॉइंट, ठीक है, लाइज ऑन द सर्कल दिस। देख लो, हमने जो सोचा था बिल्कुल सही सोचा था कि सर्कल पे लाई कर रहा है, हाँ भाई सर्कल पे लाई कर रहा है, और उसका इक्वेशन गिवन है, तो दैट मीन्स यहाँ से आप सेंटर भी निकाल सकते हो, रेडियस भी। बट देखने वाली बात ये है कि क्या उसकी ज़रूरत है, अगर नहीं ज़रूरत है तो हम नहीं निकालेंगे। अब उसके बाद है क्या, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। तो बेसिकली आपको अल्फा और बीटा की ही वैल्यूज बतानी है।
तो यहाँ से हमें सेंटर और रेडियस की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, करेक्ट, क्योंकि उससे और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली हमें करना क्या है, अल्फा और बीटा की वैल्यू बतानी है। डन। अब इस सर्कल के बारे में हमें इतना समझ में आ गया कि जो Z पॉइंट है सर्कल पे है, और एज की अल्फा और बीटा के बारे में हमने जो बात की है, तो दिस माइनस अल्फा एंड दिस माइनस बीटा आर ऑल्सो लाइंग ऑन दिस पर्टिकुलर सर्कल और नॉट? यस। अब अल्फा और बीटा जो है आपको पता है कि रियल नंबर है, दैट मीन्स ये हमेशा के हमेशा एक्स एक्सिस में होंगे, दैट मीन्स रियल एक्सिस में होंगे। इसका मतलब इन दोनों ही पॉइंट पे y जो होगा वो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट, इमेजिनरी कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसका मतलब फॉर अल्फा एंड बीटा को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, y इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं, राइट, इन द सर्कल, बिकॉज सर्कल और इस पॉइंट का इंटरसेक्शन जो होगा वो रियल एक्सिस पे ही होगा इन द सर्कल। तो दैट मीन्स जब भी हम सर्कल में y इक्वल्स टू 0 करेंगे तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, x की 2 वैल्यू मिलेगी और वही x की 2 वैल्यू जो होगी माइनस अल्फा और माइनस बीटा की वैल्यू होगी। गॉट इट? अंडरस्टूड द पॉइंट? सो हियर हम क्या देख सकते हैं, प्लस 4 है, 5 है, दैट मीन्स को अगर फैक्टराइज करो सो व्हाट यू विल गेट, x प्लस 1 इंटू x प्लस 4 एंड दैट इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हियर यहाँ से x की वैल्यू -1 या तो -4 आई है। सो दिस इम्प्लाइज कि अपने पास माइनस अल्फा की वैल्यू -1 एंड माइनस बीटा की वैल्यू जो है वो -4 आई है। सो फ्रॉम हियर अल्फा की वैल्यू 1 एंड साथ में बीटा की वैल्यू जो है वो 4 आई है। तो गलती से भी यहाँ इस तरह से मत ले लेना कि x की वैल्यू -1 एंड -4 है तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू -1 एंड -4 है। समझ रहे हो? ये एडवांस का क्वेश्चन है तो थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, घुमाते हैं कि कहीं लास्ट मोमेंट में जाके आप गलती ना कर दो, और वो गलती नहीं ब्लेंडर होता है, इसलिए उससे आपको बचना है और हर एक जगह पे बिल्कुल ध्यान रखना है। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव गॉट कि अल्फा की वैल्यू 1 एंड बीटा की 4। देख लो कौन सा ऑप्शन है। सो हियर यू कैन सी, अगर आप गलती आंसर करते तो इसे मार्क करते और यहीं पे गलती हो जाती, नेगेटिव मार्किंग फटाक से हो जाती, बट यहाँ से बीटा इक्वल्स टू 4 करेक्ट है और अल्फा इंटू बीटा ऑफ कोर्स 4 है, दैट मीन्स ये भी करेक्ट है। सो द बी ऑप्शन एंड द डी ऑप्शंस आर द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन, और ये रहा आपके पास प्रॉब्लम नंबर 38। देख लो ये भी अपना MCQs 1 जहाँ एक या एक से ज्यादा ऑप्शन जो है जो कि करेक्ट होंगे। ठीक है, ओके। ना जेईई एडवांस में आया हुआ है 2018 में, तो देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसलिए एकदम ध्यान से देखना, पूरा क्वेश्चन ही भरा हुआ है, बट बिलीव मी इसका आंसर बहुत ही सिंपल होने वाला है और इतनी सी प्लेस में आप आंसर कर पाओगे। ओके, क्या है, फॉर अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z, लेट आर्ग्यूमेंट ऑफ z डिनोट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, दैट मीन्स -π से +π के बीच में होगी। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स। यहाँ ध्यान देना कि हमें फॉल्स के बारे में बोला गया है, दैट मीन्स ना ट्रू नहीं, फॉल्स जो होगा उसको हमें करेक्ट टिक करना है। ठीक है, पहला क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू π/4, क्या ये सही है? टेल मी। π/4 दैट इज फाइन, थीटा की वैल्यू है, बट आर्ग्यूमेंट की जहां बात की है दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में तो -π माइनस थीटा होना चाहिए, दैट मीन्स कायदे से -3π/4। तो ऑफ कोर्स दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, दैट मीन्स ये फॉल्स है। ठीक है, इसलिए हमने इसे करेक्ट ऑप्शन चूज किया, तो ए तो बिल्कुल सही हो गया ऑप्शन के हिसाब से। डन। अब दूसरा देखो, द फंक्शन f फ्रॉम r to -π to π, ठीक है, डिफाइंड बाय ft इक्वल्स टू, तो t यहाँ पे सारे रियल नंबर होंगे एंड दैट इक्वल्स टू क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस आयोटा t फॉर ऑल t बिलोंग्स टू रियल नंबर इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट ऑफ r, दैट मीन्स r के सारे पॉइंट के लिए क्या ये कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि जब हम यहाँ कंटिन्यूअस की बात करते हैं दैट मीन्स कहीं पे भी ब्रेक नहीं लगना चाहिए अपने ग्राफ में, यही मतलब है ना। और यहाँ पे ft इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट मतलब कि हम एंगल की बात कर रहे हैं और एंगल इसका मतलब -π से लेके π के बीच में बात कर रहे हैं, है ना। तो -π से π के बीच में और आर्ग्यूमेंट की जब हम बात करते हैं तो आर्ग्यूमेंट का मतलब tan होता है, tan थीटा का फॉर्म होता है, राइट, दैट मीन्स tan इनवर्स होता है। और इस -π से π के बीच में तो अपना π/2 भी आता है और -π/2 भी आता है, और वो कब मिलता है, जब हमें वैल्यू इन्फिनिटी मिलती है, -∞। तो ऑफ कोर्स जब इन्फिनिटी की बात आती है तो हम क्या बोलते हैं, वहां तो अनडिफाइंड होता है, दैट मीन्स दैट इज अ ब्रेक इन द ग्राफ। तो जैसे ही ब्रेक की बात की तो ऑफ कोर्स ये क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस नहीं हो गया। सो ऑफ कोर्स दिस विल बी आल्सो योर करेक्ट आंसर, दैट मीन्स ये भी फॉल्स है। ये क्या होगा, एट π/2 पे नॉट, और +-π/2 पे लिख सकते हैं नॉट कंटिन्यूअस। गॉट इट? समझ में आई बात? सो दैट मीन्स बी भी अपना करेक्ट ऑप्शन यहाँ टिक होगा।
अब देखो थर्ड, फॉर एनी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2। तो सबसे पहले तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लो। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ठीक है, देन माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 देन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। अगर हम लिखे तो कितना मिल रहा है हमें, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, दैट मीन्स फाइनली 0 मिला। और जब भी हम आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, निकाल क्या रहे थे आर्ग्यूमेंट, दैट मीन्स 0 की बात करते हैं, तो दिस इज नथिंग बट 2n पाई होता है, जहाँ n कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकता है, दैट मीन्स 0 रखोगे तो 0 हो गया। जब यहाँ -1 रखेंगे तब भी ये -2 पाई होगा, 1 रखेंगे तो 2 पाई होगा, दैट मीन्स ये हमेशा 0 और 2 पाई जो होता है सर्कल में उसी लाइन को प्लॉट करता है, तो ये हमेशा ही अपना एक साइकिल बनाता है। तो इस लाइन पे हमेशा हमें वैल्यू सेम मिलती है। इसलिए जब आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ा रही थी तभी मैंने आपको बताया था दैट प्लस माइनस 2n पाई इज बाय डिफॉल्ट यू कैन डू, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है, दिस इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई। तो यही तो अभी मैंने समझाया, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स ये जो है अपना करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, दिस इज योर ट्रू ऑप्शन, और हमें टिक किसको करना है, फॉल्स को, ठीक है। तो दैट्स वाई ये जो है करेक्ट ऑप्शन नहीं है अपने क्वेश्चन के हिसाब से। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। फॉर एनी 3 गिवन डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2 एंड Z3, द लोकस ऑफ द पॉइंट Z satisfying the condition this equals to pi lie on a straight line. Don't be confused, pi लिखा है, that means जब सिर्फ z minus z1 by z minus z2 होता तो हम बोल देते इक्वल्स टू पाई पे कि ये स्ट्रेट लाइन होता है, बट यहाँ एज की 3 के साथ एक z भी है, अननोन पॉइंट्स 4 पॉइंट्स है, तो ये वाला एक्सप्रेशन जब आता था तो क्या होता था, अपना जो पॉइंट होगा z, z1, ठीक है, z2 एंड z3 विल बी को cyclic points, that means ये एक सर्कल पे लाई करेंगे और एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हुआ पॉइंट्स होता है, so that's why they are co-cyclic points, so that's why यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन का पॉइंट नहीं है, so that's why this is also correct option, that means ये भी जो है वो क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर, समझ में आई बात। और ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 39, देख सकते हो यहाँ पे भी है MCQs 1, जिसमें एक या एक से ज्यादा ऑप्शन जो है वो है करेक्ट, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है JEE एडवांस में 2018 में, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको तुम ध्यान से देखो। लेट STR बी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, दैट मीन्स STR तीनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, फाइन, एंड L बी द सेट ऑफ सोल्यूशंस, ठीक है, जहाँ Z क्या है, x प्लस आयोटा y है, ओके, ऑफ द इक्वेशन दिस, दैट मीन्स सबसे पहले जो ये बात बोली गई है कि L क्या है, एक सेट ऑफ सोल्यूशन है ऑफ इस पर्टिकुलर इक्वेशन का, जहाँ पे Z एंड Z बार जो है वो अपना नॉर्मल जो रेगुलर उसके वैल्यूज होते हैं उसको अटेंड करता है, ठीक है, दैट मीन्स x प्लस आयोटा y का फॉर्मेट और x माइनस आयोटा y का फॉर्मेट, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, तो यहाँ पे हमें उन ऑप्शन को क्लिक करना है जो कि ट्रू है। लास्ट ऑप्शन में आपने देखा कि फॉल्स को क्लिक करना था, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप पहले ही देख लो कि ट्रू को क्लिक करना है या फॉल्स को, राइट, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन के ऑप्शन को भी एक बार ध्यान से देख लिया जाए। If L has exactly one element, then this is the condition, ठीक है। If mod S equals to mod T, then L has infinitely many elements, okay. उसके बाद number of elements in this is at most 2. If L has more than one element, then L has infinitely many elements. That means basically L में कितने number of element है, जहाँ L क्या है, एक set है of solution of this equation. तो ये जो equation है उसके कितने solution होंगे, उसी के आगे पीछे बात हो रही है, करेक्ट, वहीं से आ रहा है ना हमारा आंसर ऑप्शन में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन पे फोकस करेंगे और इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो व्हाट वी हैव, s इंटू जेड प्लस t इंटू जेड बार प्लस r इक्वल्स टू 0, राइट, यही है ना। तो अगर मैं इसे दोनों साइड अगर मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसका ले लूँ तो हमें क्या दिख रहा है कि अगर इसे मैं लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट हियर एज s बार z बार, बिकॉज s भी कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है अपना, तो आई हैव टू पुट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दैट मीन्स बार ऑन बोथ, तो z बार का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट z ही हो जाएगा प्लस r बार एंड दैट इक्वल्स टू 0, है ना। अब इस एक्सप्रेशन को मैं अगर इसके नीचे ही लिखूं सो दैट अगर आपको दिख रहा है तो दिस इज नथिंग बट अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, राइट, इन द लीनियर फॉर्म। तो t बार z के पास मैं t बार की फॉर्म में लिख दे रही हूँ और यहाँ इसके नीचे z बार वाला एक फॉर्म लिखूंगी, तो यहाँ पे अपने पास ये एक्सप्रेशन आया प्लस नथिंग बट r बार एंड दैट इक्वल्स टू 0। सो नाउ जस्ट सी, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन के बारे में बोलूँ तो क्या है ये,
एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, बिल्कुल। और ये आपको दिख भी रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिख रहा है हमें, करेक्ट। तो यहाँ से जब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस दिख रहे हैं, तो आप मुझे बताओ कि इसके जो नंबर ऑफ सोल्यूशन है उसके लिए कुछ कंडीशन याद है, करेक्ट, याद है ना। a1/a2 इक्वल्स टू जब b1/b2 होता था एंड दैट इक्वल्स टू जब c1/c2 होता था, तो वी वर हैविंग इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन। बट वही जब यूनिक सोल्यूशन होता था तो हम क्या बोलते थे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। दैट मीन्स फॉर यूनिक सोल्यूशन what we can say that mod of, that means यहाँ पे mod तो नहीं, यूनिक सोल्यूशन के लिए what we can say s/t bar should not be equals to t/s bar। that means अगर इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए तो what we are getting s into s bar is not equals to t into t bar। और इसका मतलब क्या है, mod s squared is not equal to mod of t square, and इसका मतलब mod of s is not equal to mod of t। तो जैसे ही ये एक्सप्रेशन हमने यहाँ से करेक्ट किया, कैलकुलेट करके निकाला है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि पहला जो एक्सप्रेशन है बिल्कुल करेक्ट है। दैट मीन्स इफ L has exactly one element, that means unique solution, then mod L should not be equals to mod T, and that is perfectly fine। that means एक ऑप्शन तो अपना जो है पहला वो A हो गया करेक्ट। डन, क्लियर। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे। यहाँ बोला जा रहा है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के बारे में। दैट मीन्स हमें अच्छे से पता है कि अगर मेनी सोल्यूशन, दैट मीन्स इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के बारे में हम बात करें तो हमें जो दूसरा कंडीशन है उसे भी चेक कर लेना होगा। दैट मीन्स फॉर infinitely many solution, what is the condition? Condition is that a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2। इसका मतलब यहाँ से s/t bar should be equals to t/s bar and that should be equals to r/r bar। so this implies कि mod of s का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू mod of t का स्क्वायर एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू आइदर आप t इंटू आर बोल लो, या तो फिर आप यहाँ से बोल लो कि दैट मीन्स यहाँ से देखो ये तो समझ में आ गया। एंड दूसरी बात अगर मैं सोचूं तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि s इंटू आर बार शुड बी इक्वल्स टू r इंटू टी बार, करेक्ट, ऐसा एक्सप्रेशन आना चाहिए। बट ये तो कहीं से भी सही नहीं है, Isn't it? यहाँ पे इसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया है। दैट मीन्स ये कंडीशन तो सही है, इसका मतलब mod of s equals to mod of t, but along with that this expression should also be written over here। but वहाँ पे सिर्फ ये एक्सप्रेशन बोला गया है mod s equals to mod t। we have not told about कि s into r bar equals to r into t bar है या नहीं। so जब तक हमें ये कंडीशन नहीं पता है we cannot say। so that's why ये जो होगा ये ऑप्शन अपना करेक्ट नहीं हो सकता है, बिकॉज एग्जैक्टली सारी बातें उसके बारे में नहीं बताई गई हैं, करेक्ट। तो जब यहाँ पे बातें बताई ही नहीं गई हैं तो व्हाट वी कैन से, वी कैन डायरेक्टली से दैट ओनली ऑप्शन ए इज हियर, अभी तक के लिए करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। सो इन ऑप्शन सी व्हाट वी हैव, इन ऑप्शन सी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल, एल मतलब एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो यहाँ पे गिवन एक्सप्रेशन है। डन। इंटरसेक्शन z such that mod of z minus 1 equals to 5। तो बेसिकली अगर आप देखो तो दिस इज नथिंग बट अ सर्कल जिसका सेंटर कहाँ है 1 पे और रेडियस कहाँ है 5, करेक्ट, यही है ना, इज एट मोस्ट 1। तो जब कोई भी लाइन, स्ट्रेट लाइन के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, बस इतना पता है कि जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन का है, तो स्ट्रेट लाइन और सर्कल का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ तो क्या मिलेगा मुझे, मैक्सिमम तो 2 ही पॉइंट मिल सकते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि ये जो लाइन है वो अगर एक सिर्फ पॉइंट भी है, अगर उसको पूरा इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तब भी एक पॉइंट पे करेगा, बट मैक्सिमम 2 ही पॉइंट पे कर सकता है, उससे ज़्यादा पॉइंट पे नहीं कर सकता। दैट मीन्स एट मोस्ट 2 जो लिखा गया है ये बिल्कुल सही लिखा गया है। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज ऑल्सो योर करेक्ट आंसर। डन, क्लियर। चलो अब चलते हैं अपने फोर्थ ऑप्शन पे। इसमें क्या बोला गया है, इफ एल हैज मोर देन 1 एलिमेंट, अगर एल के पास एक से ज़्यादा एलिमेंट है, दैट मीन्स मे बी 2, then L has infinitely many elements and of course it is true because ये एक स्ट्रेट लाइन है और अगर उसमें पॉइंट से आगे बढ़ रहा है वो, तो दैट मीन्स 2 पॉइंट के भी अगर आप मिलाओगे, भले ही वो 2 पॉइंट आपस में कितने ही क्लोज क्यों ना हो, अगर वो स्ट्रेट लाइन है दैट मीन्स उसमें इन्फिनिटली मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, करेक्ट। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज ऑल्सो योर करेक्ट आंसर। दैट मीन्स अपने पास कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हुए, ऑप्शन ए, देन सी एंड देन डी, गॉट इट।
क्लियर? तो चलो अब देखते हैं आज का इस कॉम्प्लेक्स नंबर का और एडवांस का लास्ट क्वेश्चन। और ये रहा अपना लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 40। चलो देखें इसको एकदम ध्यान से। ये है अपना न्यूमेरिकल वैल्यू या इंटीजर वैल्यू टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे आया हुआ है 2019 में, ये जेईई एडवांस में। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखो। लेट ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। दैट मींस काफी अच्छा काम दे दिया गया हमारे पास, इससे तो काफी परेशानी आसान हो जाती है। ठीक है, देन द मिनिमम ऑफ द सेट, जहां पे दैट मीन्स इस जो सेट के बारे में बात की गई है, इस सेट की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो इक्वल्स टू व्हाट होगी, यही आपको बताना है। अब सेट पे गौर फरमाते हैं। a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस का होल स्क्वायर, जहां अब ध्यान देना, काफी बच्चे सोच रहे होंगे अरे वाह ए बी सी कॉमन अगर ले लो, अगर इक्वल हुआ तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे इसका मॉडुलस 1 और फिर उसका मॉडुलस अगर 1 कर दो तो 1 हो जाएगा, राइट, मिनिमम वैल्यू। बट हियर इट इज रिटन that a, b, c are distinct non-zero integers। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर इन तीनों को इक्वल कर लोगे तब तो ये सब आसानी से आप 1 बता सकते थे, बट एज दे आर डिस्टिंक्ट एंड नॉन जीरो इंटीजर, जीरो भी नहीं है, नॉन जीरो है एंड डिस्टिंक्ट है, सारे डिफरेंट है, इंटीजर्स है, बट तो आपको इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो जैसे ही दिख रहा है कि ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर दैट मीन्स हम जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है मॉड जेड स्क्वायर, क्या मैं इस मॉड जेड स्क्वायर को दैट मीन्स ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर जो है ये एक तरह का एक मॉड जेड है, और मॉड जेड का स्क्वायर को हम जानते हैं कि जेड इंटू जेड बार लिख सकते हैं, और जेड यहाँ क्या है, नथिंग बट ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। क्या मैं लिख सकती हूँ? बिल्कुल राइट। अब इसको बस आप मल्टीप्लाई कर लो और सॉल्व करके देख लो, यू विल गेट कि बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ए तो एज कि क्या है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ए के बारे में बस बोला गया है इंटीजर, तो ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी लोगे तो क्या होगा, ए ही रहेगा। इसका क्या हो जाएगा, बी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, सी ओमेगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, सो व्हाट यू विल गेट, ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए सी ओमेगा, देन पी ए ओमेगा, देन बी, ठीक है, देन प्लस बी स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस अगेन यहाँ से सी के लिए मल्टीप्लाई करो तो सी ए ओमेगा स्क्वायर, देन बी सी ओमेगा टू द पावर 4 का मतलब ओमेगा ही रहेगा, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर एंड ओमेगा क्यूब का मतलब 1। तो आपको जैसे ही ओमेगा के बारे में बोला जाता है ना, तो आपके पास ये चीजें बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट 0 होता है। और यहाँ पे दूसरी बात जो है कि ओमेगा दैट मीन्स 1 इंटू ओमेगा क्यूब उसको स्क्वायर दैट इज ओमेगा क्यूब इज नथिंग बट 1। तो ये दोनों वैल्यूज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, तभी आप आसानी से ऐसे कैलकुलेशंस कर पाओगे, ठीक है। अब खुद देखो, ए स्क्वायर ठीक है, प्लस बी स्क्वायर लिख सकती हूँ, प्लस सी स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, तो मैंने लिख दिया। कलर चेंज कर लेती हूँ तो इट विल बी इजी फॉर यू। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर लिख लिया है। अब उसके बाद देखो ए बी यहाँ है और ए बी कहाँ है, ए बी यहाँ है, तो ए बी को अगर कॉमन लो तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, एंड यू नो कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, -1। दैट मीन्स क्या मैं इसकी जगह माइनस ए बी लिख सकती हूँ, बिल्कुल राइट, करेक्ट। नाउ सिमिलरली यहाँ देखो बी सी है यहाँ और यहाँ पे है बी सी, अगर मैं बी सी को कॉमन ली तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, दैट मीन्स अगेन इट इज नथिंग बट माइनस ओमेगा बी हो जाएगा, -1 हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस बी सी आई कैन राइट, डन। नाउ सिमिलरली जस्ट लुक एट दिस ए सी, दैट मीन्स सी ए एंड यहाँ ऑल्सो सी ए, अगर सी ए कॉमन लो तो क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस ओमेगा कॉमन, दैट मीन्स माइनस, सो माइनस सी ए, डन। क्लियर है बात। तो जैसे ही ये एक्सप्रेशन आया, अब आपको अच्छे से पता है इसे मैं परफेक्ट स्क्वायर बना लूँ तो मुझे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, है ना, क्योंकि इसकी बेसिकली क्या चाहिए, हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, और मिनिमम के लिए अगर परफेक्ट स्क्वायर बना लो तो उससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं होता। तो अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे आप मुझे बताओ कि क्या मैं यहाँ ए स्क्वायर दैट मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर लिख दूं प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर लिख दूं प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत होगी? जैसे
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया था और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ किया है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट मीन्स हर जगह 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर आ रहा है, इसलिए हमने 1/2 किया। क्लियर है? यस। तो अब एज की ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, एंड ए बी सी की कभी भी हमें क्या मिल रही है, डिस्टिंक्ट एंड नॉन जीरो वैल्यूज। तो यहाँ पे जब भी डिस्टिंक्ट एंड नॉन जीरो वैल्यूज मिल रही है तो कोई भी आप एक साथ, दैट मीन्स जस्ट यहाँ पे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लोगे तभी आपको इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। दैट मीन्स एट एनी पॉइंट जब भी अपने पास a की वैल्यू लेट अस अज्यूम 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है, बिकॉज स्क्वायर है तो हम मिनिमम वैल्यू लेने के लिए एकदम छोटे छोटे नंबर्स को लेके देखेंगे। तो 1 2 3 जैसे ही आप लोगे आपको क्या दिख रहा है कि मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, एंड हियर इट इज नथिंग बट 1 - 2 का स्क्वायर दैट इज 1, प्लस अगेन दिस इज नथिंग बट 2 - 3 तो 1, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो 4 + 2 is 6/2 दैट इज 3, सो द 3 विल बी योर मिनिमम आंसर। क्लियर? अंडरस्टूड द पॉइंट? सो दैट्स वाई क्या हो जाएगा यहाँ, दिस इज इक्वल टू 3। करेक्ट? तो इसके साथ ही अपने जेईई एडवांस के सारे क्वेश्चन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के भी सारे क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यूज में भी थे खत्म होते हैं यहाँ पे, और इसके साथ ही अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जेईई मेंस एंड एडवांस के सारे पीवाईक्यूज होते हैं फिनिश। आई एम श्योर आपको जितने भी प्रॉब्लम्स कराए हैं उन सब के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल अब बहुत अच्छा पहुंच गया होगा, राइट? तो यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियो।